सोचिए, आज से हजारों साल पहले जब जमीन पर इंसानों की बस्तियां आबाद थी, सरसब्ज मैदानों में खेत लहलहाते थे, दरिया खामोशी से बहते थे, पहाड़ अपनी शान से खड़े थे और बाजारों में जिंदगी की रौनक थी। लोग तिजारत करते, खेती बाड़ी करते, अपने खानदानों के साथ जिंदगी गुजारते और मुस्तकबिल के ख्वाब देखते थे। बज़ाहिर दुनिया एक पुरसुकून और खुशहाल जगह दिखाई देती थी, मगर उस सुकून के पीछे एक ऐसी गुमराही जन्म ले चुकी थी जो पूरी कौम को तबाही के किनारे तक ले आई थी। वक्त गुजरता गया और बहुत से लोग अपने हकीकी खालिक को भूल बैठे। उन्होंने अल्लाह ताला की इबादत छोड़कर बुतों को अपना माबूद बना लिया। वो उन्हीं के सामने झुकते, उन्हीं से दुआएं मांगते और उन्हीं से अपनी किस्मत बदलने की उम्मीद रखते थे। आहिस्ता आहिस्ता शिर्क, जुल्म, गुरूर और नाफरमानी पूरे मुआशरे में फैल गई। ताकतवर कमजोरों पर जुल्म करने लगे और हक की आवाज सुनने वाले बहुत कम रह गए। ऐसे नाजुक वक्त में अल्लाह ताला ने हजरत नूह को अपनी कौम की हिदायत के लिए मबऊस फरमाया। आपने लोगों को निहायत मोहब्बत, नरमी और हिकमत के साथ समझाया कि सिर्फ एक अल्लाह ही इबादत के लायक है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं और इंसान को एक दिन अपने आमाल का हिसाब देना होगा। कुरान मजीद के मुताबिक हजरत नूह ने अपनी कौम को 950 साल तक दावत दी। ये एक ऐसा सब्र था जिसकी मिसाल तारीख में बहुत कम मिलती है। आपने दिन में भी दावत दी, रात में भी, मजमा के सामने भी और तन्हाई में भी। हर बार यही पैगाम था कि अपने रब की तरफ लौट आओ, इससे माफ़ी मांगो, वो बेहद मेहरबान और रहम करने वाला है। लेकिन कौम के अक्सर लोगों ने इस दावत को कबूल करने के बजाय मजाक उड़ाया। जब भी हजरत नूह उन्हें नसीहत करते तो वो हंसते, तंज करते और कहते कि हम अपने आबाओ अजदाद के तरीके को क्यों छोड़ दें। इनके सरदार अपनी दौलत और ताकत पर हुरूर करते थे, जबकि ईमान लाने वालों को हकीर समझते थे। साल नहीं बल्कि सदियां गुजरती रहीं, मगर हजरत नूह की साबित कदमी में कोई कमी ना आई। आप जानते थे कि एक नबी का काम सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है, हिदायत देना सिर्फ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। आखिरकार जब कौम ने मुसलसल इनकार किया और जुल्म और सरकशी में हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम हुक्म नाजिल हुआ। हजरत नूह को एक बहुत बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया गया। ये हुक्म बज़ाहिर हैरान कुन था, क्योंकि कश्ती ऐसी सरजमीन पर बनाई जा रही थी जहां दूर दूर तक कोई समंदर मौजूद नहीं था। हजरत नूह ने बगैर किसी सवाल के अपने रब के हुक्म पर अमल शुरू कर दिया। मजबूत दरख्तों की लकड़ियां जमा की गईं, बड़े बड़े शहतीर तराशे गए और एक अजीम कश्ती की तामीर शुरू हुई। लोग रोजाना वहां से गुजरते, हंसते और कहते, नूह, क्या अब तुम सहरा में कश्ती चलाओगे? मगर हजरत नूह ने उनके तौनों की कोई परवाह न की। आप जानते थे कि अल्लाह ताला का हर हुक्म सच्चा है और उसका वादा जरूर पूरा होगा। उन्हें मालूम था कि एक ऐसा दिन आने वाला है जब यही कश्ती ईमान वालों के लिए नजात का जरिया बनेगी और दुनिया एक ऐसे अजीम वाक़े की गवाह बनेगी जिसकी मिसाल पहले कभी नहीं देखी गई। कश्ती की तामीर मुकम्मल हो चुकी थी। बज़ाहिर दुनिया पहले जैसी ही दिखाई दे रही थी। बाजार आबाद थे, लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मसरूफ थे और किसी को अंदाजा नहीं था कि अल्लाह ताला का फैसला अब बहुत करीब आ चुका है। मगर हजरत नूह जानते थे कि वो लम्हा आने वाला है जिसका वादा उनके रब ने किया था। फिर एक दिन फिजा का रंग बदलना शुरू हो गया। रोशन आसमान पर आहिस्ता आहिस्ता सियाह बादल छा गए। ठंडी हवाएं अचानक तेज आंधी में बदल गईं। गरजने वाली बिजली ने आसमान को चीर दिया और ऐसा महसूस होने लगा जैसे पूरी कायनात किसी अजीम वाक़े की तैयारी कर रही हो। फिर अल्लाह ताला का हुक्म पूरा हुआ। आसमान से मूसलाधार बारिश बरसने लगी। ये आम बारिश नहीं थी। कुरान मजीद बयान करता है कि आसमान के दरवाजे खोल दिए गए और जमीन से भी पानी के चश्मे फूट निकले। हर तरफ से पानी इस शिद्दत से बहने लगा कि देखते ही देखते मैदान, रास्ते और बस्तियां ज़ेरे आब आने लगी। इसी वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत नूह ने ईमान वालों को कश्ती में सवार किया। जानवर भी अपने अपने जोड़ों की सूरत में कश्ती में दाखिल होने लगे। छोटे बड़े परिंदे और चौपाए सब अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे थे। जब सब लोग और जानवर जिन्हें अल्लाह ताला ने महफूज रखना चाहा कश्ती में दाखिल हो गए तो इसका दरवाज़ा बंद कर दिया गया। पानी मुसलसल बढ़ता गया। दरख्त, खेत, मकानात और पूरी बस्तियां सैलाब की लपेट में आ गई। लहरें पहाड़ों की मानंद बुलंद हो रही थीं, लेकिन कश्ती अल्लाह
हिफाजत में इन मौजों के दरमियान महफूज सफ़र कर रही थी। ये सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं थी, बल्कि अल्लाह ताला के इंसाफ का ज़हूर था। जिन लोगों ने बरसों तक हक का इनकार किया, नसीहत का मजाक उड़ाया और जुल्म व सरकशी से बाज ना आए, वो अपने आमाल के अंजाम को पहुँच गए, जबकि ईमान वालों को अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से नजात अता फरमाई। काफ़ी अरसे के बाद अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को हुक्म दिया, बारिश रुक गई, आसमान साफ होने लगा, ज़मीन ने अपना पानी जज़्ब करना शुरू किया और सैलाब आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगा। फिर वो अजीम कश्ती एक बुलंद पहाड़ी मुकाम पर जाकर ठहर गई। यूं एक नए दौर का आगाज हुआ। हज़रत नूह का ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि दुनिया की ताकत, दौलत और शान हमेशा बाकी नहीं रहती। असल कामयाबी अल्लाह ताला पर ईमान, उसकी इताअत और हक पर साबित कदम रहने में है। हज़रत नूह ने तकरीबन 1000 साल तक सब्र और इस्तिकामत के साथ अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया और उनकी ज़िंदगी हर उस शख्स के लिए मिसाल है जो हक की दावत देता है। आज भी जब हम इस अजीम तूफ़ान की दास्तान पढ़ते या सुनते हैं तो हमें एहसास होता है कि अल्लाह ताला की रहमत बेहद वसी है, लेकिन उसका इंसाफ भी कामिल है। जो शख्स खुलूस के साथ अपने रब की तरफ रुजू करता है, उसके लिए निजात के दरवाजे खुल जाते हैं, और जो तकब्बुर और नाफरमानी पर इसरार करता है, वो खुद अपने अंजाम का जिम्मेदार बनता है। हज़रत नूह का वाक़या सिर्फ माजी की एक तारीखी दास्तान नहीं, बल्कि हर ज़माने के इंसान के लिए एक ज़िंदा पैगाम है। ये हमें दावत देता है कि हम कुरान से रहनुमाई हासिल करें, अपने रब पर भरोसा करें, नेकी को इख्तियार करें और बुराई से बचें। यही वो रास्ता है जो दुनिया में सुकून और आखिरत में कामयाबी की तरफ ले जाता है। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो उसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुरान के इन अजीम वाक़यात से सबक हासिल कर सकें। अल्लाह ताला हमें हक़ को समझने, इस पर अमल करने और अपनी ज़िंदगी को ईमान, तक़वा और नेक आमाल से आरास्ता करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।